नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। तो इस पाठ को देखने से पहले ज़रा मेरे स्क्रीन पर नज़र डालिए। हाँ, क्या दिख रही है? मधुमक्खी। ज़रूर आज हम इन मधुमक्खियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं बच्चों, बताइए? हाँ, मधु, शहद, है ना, जिसे हम लोग सुपर फूड भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला भी होता है। और शहद के बारे में ये भी कहा जाता है बच्चों कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर इसे हम हवा बंद डब्बे में रखते हैं, एयर टाइट डब्बे में रखते हैं, तो ये बहुत दिनों तक, यानी कि हज़ारों साल तक भी अच्छा रह सकता है, मतलब उपयोग करने वाला रह सकता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक देश है मिस्र, वहाँ पे पिरामिड क्या होता है बच्चों? वो एक मकबरा जैसा है, तिकोने आकार का। वो वहाँ पे जब कोई जिनकी मृत्यु हो जाती थी, राजा महाराजाओं की, तो उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें उसमें रख दी जाती थी और वो बंद कर दिया जाता था। बहुत सालों बाद जब उसकी खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें तो निकली ही, साथ में शहद का एक मर्तबान यानी कि डब्बा भी निकला। और उसमें जो शहद था वो अभी तक खराब नहीं हुआ था। तो देखा बच्चों आपने कि ये तो बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। ये एक प्राकृतिक फूड है, प्राकृतिक भोजन है जो मधुमक्खियाँ तैयार करती हैं। और आज हम लोग जिस पाठ के बारे में बात करने जा रहे हैं, पाठ 16 में मीठा मीठा शहद। हाँ बच्चों, चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ये मीठा मीठा शहद कैसे बनता है, कौन बनाता है और कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ यह मिलता है ना। तो ये कौन बनाता है? मधुमक्खियाँ। लेकिन किस प्रकार से बनाती हैं ये भी हम लोग जानेंगे और देखेंगे। चलिए, पाठ 17 मीठा मीठा शहद। बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि शहद कैसे तैयार होता है। सोनी, मोनी, राजेश और नंदन बगीचे में घूम रहे थे। अनायास यानी अचानक सोनी की नज़र आम के पेड़ के ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसने कहा, अरे कितना बड़ा छत्ता है। सभी बच्चे उधर ही देखने लगे। छत्ते के आसपास मधुमक्खियाँ मंडरा रही थीं, यानी कि घूम रही थीं। राजेश बोला, संभल कर रहना, ये मधुमक्खियाँ काट भी सकती है। तो मोनी ने कहा, ये सिर्फ काटती ही नहीं, हमें खाने को मीठा और पौष्टिक शहद भी देती है। बच्चों, शहद तो बहुत मीठा होता है। आप कभी खाए हैं? कभी खा कर देखिएगा। और क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है? कभी उसे छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसे लकड़ी से या ईंट मारकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो शहद हम प्राप्त कर लें। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि जो मधुमक्खियों से शहद निकालते हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ अपने चेहरे को, गर्दन को, हाथ पैर विशेष प्रकार के कपड़े से ढककर और उसके बाद वो पूरी तैयारी से जाते हैं शहद निकालने। ऐसी गलती मत कीजिएगा आप मधुमक्खियों को भगाने की या छेड़ने की, क्योंकि मधुमक्खियाँ जब पीछे पड़ जाती हैं तो बिना काटे वो छोड़ती नहीं हैं। देखिए कहानी में आगे क्या हुआ। नंदन ने कहा, मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो सोनी बोली, पास ही उमा दीदी रहती हैं जो मधुमक्खी पालन करती हैं, चलो उनसे मधुमक्खियों के बारे में पता करें। सभी बच्चे उमा दीदी के पास पहुंच गए।
उमा दीदी ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, बच्चों आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? सोनी ने कहा, हम मधुमक्खियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो उमा दीदी ने कहा, मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है। मानव हजारों वर्षों से इनसे शहद और मोम प्राप्त करता रहा है। बच्चों मोम क्या होता है? मोम होता है वही जिससे आप मोमबत्ती जलाते हैं, है ना। एक प्राकृतिक मोम और एक बनावटी मोम, दो तरह का मोम होता है, लेकिन जो बहुत उपयोगी होता है ना, ये जम जाता है। इसका और भी बहुत सारा उपयोग होता है, चीज़ों को सील करने में, मोमबत्ती उससे रोशनी करने में, है ना, उसमें रेशा डालकर। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। राजेश ने पूछा, मधुमक्खियाँ शहद और मोम कैसे बनाती हैं? तो उमा दीदी ने बताया, क्योंकि उमा दीदी तो मधुमक्खियों का पालन करती हैं तो वो तो सब जानती हैं। तो उमा दीदी ने बताया कि छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं। इनके पेट से ही मोम भी निकलता है ना। तो नंदन ने पूछा, क्या छत्तों में मादा श्रमिक मधुमक्खियों के अतिरिक्त और तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं? तो उमा दीदी बोली, हाँ, छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होती है। तो नर मधुमक्खी जो क्या करती है बच्चों, वो अंडे देने में सहायता करती है। तो कितने प्रकार की हुई मधुमक्खियाँ? 3 प्रकार की, है ना। श्रमिक, मादा मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी। चलिए आगे देखिए। मोनी ने पूछा, ये मधुमक्खियाँ क्या क्या काम करती हैं? तो उमा दीदी ने कहा, रानी मधुमक्खी ही एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। इसके द्वारा छत्ते की सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खियों का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्तों का निर्माण करती हैं, जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। तो बच्चे अभी बात कर ही रहे थे कि उन्हें आकाश में गोल गोल चक्कर में घूमती मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दी। और नंदन ने कहा, दीदी ऊपर देखिए मधुमक्खियाँ। तो सब लोग ऊपर देखने लगे और उन्होंने कहा कि अरे ये तो गोल गोल चक्कर काट रही हैं गोल गोल। ये कौन सी मधुमक्खी है? ये नर है, मादा है या रानी मधुमक्खी है? सबकी उत्सुकता बढ़ गई। देखिए फिर क्या हुआ। उमा दीदी बोली, ये मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं। इन्हें फूलों के रस के बारे में पता चला है, जिसकी सूचना वे अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार से गोल गोल नाच कर भेज रही हैं। इनके संकेत को समझकर शेष श्रमिक मादा मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसने चली आएंगी। देखिए कैसे बातें हो रही हैं इशारे में, है ना। ये इशारा करके बता रही है मधुमक्खी कि यहाँ पे फूलों का रस है, आ जाओ सारी मधुमक्खियाँ। तो इनके संकेत को वो समझ रही हैं और शेष श्रमिक मादा मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसने दौड़ी दौड़ी आएंगी। सोनी ने उमा दीदी से पूछा, दीदी मधुमक्खियाँ किस प्रकार पाली जाती है? अब देखिए, ये तो थी आम के पेड़ में अचानक से मधुमक्खी का छत्ता लग गया था, है ना। वो खुद से लगाई थी, लेकिन मधुमक्खियों को पाला भी जाता है। अब कैसे पाला जाता है ये लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि उमा दीदी तो मधुमक्खियों को पालती थी। देखिए उमा दीदी ने क्या बताया। उमा दीदी बगीचे में पड़े बक्से को दिखाते हुए बोली, लकड़ी के एक आयताकार बक्से में मधुमक्खियाँ पाली जाती है और बक्से की दीवारों में छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा मधुमक्खियाँ अंदर बाहर जा सकती हैं। इसके ढक्कन एवं दीवारों को सरकाया जा सकता है। बक्से के अंदर लकड़ी या प्लास्टिक के सरकने वाले खांचे बने, मतलब खाने बने रहते हैं, जैसे अलमीरे में खाने बने रहते हैं ना बच्चों, वैसे ही। तथा नीचे की ओर
रानी मधुमक्खी का रहने का स्थान बना होता है। मधुमक्खियाँ बक्से के अंदर अपने छत्ते का निर्माण करती हैं। और तब तक राजेश ने पूछा, इस बक्से से शहद कैसे निकालते हैं? क्या शहद निकालने से छत्ता टूट नहीं जाता? तो अब सबकी उत्सुकता बढ़ रही थी कि आखिर बक्से में जब मधुमक्खी पालन हो रहा है तो उसमें से जब शहद निकाला जाता होगा तो छत्ता तो टूट जाता होगा। तो क्या दोबारा बार बार मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं? तो उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए उमा दीदी बोली कि इस बक्से के ढक्कन को सरका दिया जाता है तथा एक हैंडल हत्थे की सहायता से इसके भीतरी हिस्से को घुमाया जाता है, जिससे शहद रीस कर नीचे की ओर निकल जाता है और छत्ते को कोई क्षति नहीं पहुंचती, यानी कि छत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो मोनी ने पूछा कि क्या शहद निकालने के समय मधुमक्खियाँ काटती नहीं हैं? हाँ, कितनी ज़रूरी बात। अब बताइए बच्चों, सोचिए, क्या मधुमक्खियाँ काट लेती होंगी? तो उमा दीदी ने बताया कि शहद निकालते समय विशेष प्रकार की पोशाक से पूरे शरीर को ढक दिया जाता है। कुछ लोग कंबल भी ओढ़ लेते हैं। तो बचाव का उपाय करने के बाद भी कभी कभी मधुमक्खियाँ काट लेती हैं। हाँ, जब उन्हें लगेगा कि मुझे खतरा है या कभी वो उनको चोट लग जाती होगी तो ज़रूर वो काटती होंगी, है ना। मधुमक्खियाँ तो डंक मारने में बड़ी तेज़ होती हैं और मधुमक्खी जब डंक मार दे तो बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है ना। बहुत ज़्यादा उस जगह पे जलन, खुजली, लहर होने लगता है, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो मधुमक्खियाँ तो काट भी लेती हैं कभी कभी, क्योंकि किसी भी जानवर को जब लगता है कि मुझे खतरा है या मुझे नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो वो प्रतिक्रिया तो करते ही हैं, है ना। वो काट भी सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी जानवर को, जीव जंतु को, कीड़े मकोड़ों को बिना कारण के आप नुकसान ना पहुंचाएं, नहीं तो वो तो काटेंगे ही, है ना। तो इनसे आपको बच के रहना चाहिए। चलिए देखिए नंदन ने क्या कहा, पूछा दीदी से। तो नंदन पूछ रहा है कि दीदी, शहद का हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? तो उमा दीदी बोली कि शहद खाने के काम में आता है, इसका उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। और सोनी तब तक पूछ रही है कि दीदी, शहद बाज़ार में कैसे बिकता है? तो उमा दीदी बोली कि हमारे जैसे शहद उत्पादक 100 से 125 रुपये प्रति किलोग्राम शहद बेचते हैं, लेकिन दुकानों में 250 से 300 रुपये प्रति किलो शहद बिकता है। बच्चों, जैसे जैसे शहद की क्वालिटी बढ़ती जाती है ना, तो उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है। तो कई शहद के कई प्रकार होते हैं, कई तरह की वो होती है। तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, अच्छे बगीचे में उगाई जाने वाली, जैसे लीची के बगीचे में अगर मधुमक्खी पालन हुआ है तो वो लीची का शहद हो गया, है ना। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर या अलग अलग जहाँ पे उपलब्धता कम है वहाँ ज़्यादा महंगा बिकता है, जहाँ बहुत सारा शहद मिल रहा है वहाँ सस्ता भी मिल सकता है ना। तो ये उपलब्धता के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित होता है। तो राजेश ने कहा कि दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मधुमक्खियों के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो उमा दीदी बोली, चलो मैं तुम लोगों को शहद खिलाती हूँ। तो ऐसे उमा दीदी ने शहद के बनने की पूरी प्रक्रिया बच्चों को बताई, उन्हें समझाया और बहुत सारी जानकारियों के बारे में उन्होंने बताया। तो बच्चों, इस कहानी में, इस पाठ में आपने देखा कि शहद कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है। अब इस पाठ में कुछ सवाल भी हैं। चलिए आपके इस पाठ में जो सवाल है उसको हम लोग हल करते हैं। बच्चों, क्या आपने मधुमक्खी देखी है? मैंने पहले भी पूछा था, तो बताइए, क्या आपने मधुमक्खी देखी है? हाँ, आपने तो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि कभी कभी आप विद्यालय जाते समय रास्ते में या कभी आपने पेड़ों पर देखा होगा, है ना, छत्ता लगा हुआ। तो हाँ, हमने मधुमक्खियाँ
देखी है। बच्चों बताइए मधुमक्खी कैसी होती है। यहाँ तो आप चित्र भी देख रहे हैं और आपने देखा होगा कि ये पीले और काले रंग की होती है। तो आपने इन्हें कहाँ कहाँ देखा है बच्चों, बताइए। सोचिए, क्या आप कभी आपने छत्ते को देखा है, या कभी बगीचे में, कभी विद्यालय आते जाते समय, या पेड़ों पर लगे हुए आपने देखा है। तो हमने इन्हें खेतों में, बगीचे में, पेड़ पर देखा है। और जहाँ मधुमक्खी का पालन किया जाता है बच्चों, वहाँ तो आप मधुमक्खियों को देख ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो विशेष डब्बे में इसे पाला जाता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि यहाँ एक चित्र है, तो चित्र में मधुमक्खियों के छत्ते को ध्यान से देखिए। देखिए इसी आकार का होता है वो छत्ता, और उसका जो घर होता है, क्या इसमें कोई विशेष आकार बार बार आ रहा है? इस आकार का चित्र यहाँ बनाइए और इस मधुमक्खी के छत्ते को पूरा कीजिए। देखिए ये जो आकार है बच्चों, या मधुमक्खी के छत्ते का जो आकार होता है, इसमें 6 भुजाएं होती है। षटकोण आपको याद है बच्चों, श से षटकोण, हाँ उसी आकार का ये होता है। देखिए इसमें 6 भुजाएं हैं और इसी तरह का आप षटकोण बनाइए और इस छत्ते को पूरा कीजिए। अभी आपने जो देखा, पता कीजिए मधुमक्खियाँ नाचते समय किस तरह की रचना बनाती हैं। जैसे आपने देखा था कि नाच नाच कर वो बाकी मधुमक्खियों को बुला रही हैं, तो कैसे नाच रही थी बच्चों, याद आया? बताइए। मधुमक्खियाँ नाचते समय गोल आकार की रचना बनाती हैं, गोल गोल घूम रही थी, है ना, गोल गोल रचना बना रही थी। चलिए अब आप ये पता कीजिए बच्चों कि आपके यहाँ शहद कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, या मिलता भी है कि नहीं, क्या आपने देखा है या आपने कभी खाया है, तो पता कीजिए। हमारे यहाँ शहद 300 रुपये किलो मिलता है, क्योंकि यहाँ शहद उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन जहाँ इसका उत्पादन होता है, जहाँ इसको मधुमक्खियों को पाला जाता है, वहाँ शहद सस्ता भी मिल सकता है। अच्छा बच्चों, आपने अभी कहानी सुनी और उमा दीदी ने बताया भी था, तो बताइए मधुमक्खियाँ कितने तरह की होती हैं? कुछ याद आया? कौन कौन सी मधुमक्खियाँ कोई काम करती हैं, कोई अंडे देती हैं, है ना? तो मधुमक्खियाँ 3 तरह की होती हैं। याद कीजिए कौन कौन सी? हाँ, श्रमिक मधुमक्खियाँ कौन कौन से काम करती हैं, आप बताइए। वो क्या क्या करती हैं? फूलों से रस चूसती हैं, छत्ते का निर्माण करती हैं, क्या करती हैं बताइए। तो श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ता का निर्माण करती हैं और फूलों को चूसकर रस से शहद भी बनाती हैं। याद आया बच्चों? हाँ, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुमक्खियाँ के छत्ते में अंडे देने का काम कौन सी मधुमक्खी करती है, बताइए। हाँ, वो तो जो रानी मधुमक्खी होती है, वही मधुमक्खी छत्ते में अंडे देने का काम करती है। तो है ना मज़ेदार? अच्छा बच्चों, आप अपने घरों में शहद का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बताइए। तो पानी में डालकर शहद पीते हैं, रोटी के साथ खाते हैं और अन्य वस्तुओं के साथ भी उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग ब्रेड पर जैम की तरह लगा कर खाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मीठा जिनको कम खाना होता है, वो चीनी या गुड़ की जगह शहद का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से शहद का उपयोग करते हैं। पुराने समय में इसे घाव पर भी लगाया जाता था, या जल्दी ऊर्जा के लिए भी इसे खाया जाता था, कि इसे सुपर फूड भी कहते हैं, है ना। ये सुनहरे रंग का कमाल का ये मीठा सा शहद होता है। तो आज आपने इतने उपयोगी, इतने बहुमूल्य चीज़ के बारे में आपने जाना कि ये जो शहद होता है, मीठा मीठा शहद, वो कहाँ से आता है, कौन इसे बनाता है,
कैसे बनाता है, कितनी सारी मेहनत करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में 1 से 12 चम्मच तक शहद बना सकती है ना। और इतना ज़्यादा एक एक फूल पर जाकर उसके रस को इकट्ठा करती है और शहद बनाती है। कितनी मेहनत का काम करती है ना। मधुमक्खियाँ कितनी मेहनती होती हैं और कितने मेहनत से ये अपना घर बनाती हैं, उसमें शहद को इकट्ठा करती हैं और शहद बनाती हैं। तो ये शहद कितना उपयोगी है ये भी आपने देखा कि पुराने समय में लोग इसे घाव भरने के काम में लाते थे, खाने के काम में लाते थे। इससे और भी बहुत सारे इसके औषधि भी बनते हैं। मतलब ये शरीर को गर्म रखने में भी सहयोग करता है। छोटे बच्चों को भी शहद खिलाया जाता है ना। ये बहुत सुपाच्य होता है, यानी कि बहुत जल्दी पचने वाला होता है। तो बच्चों, आज आपने शहद, मीठा मीठा शहद के बारे में इतनी सारी जानकारी इकट्ठा की। बच्चों, अब आप क्या कीजिए कि एक मधुमक्खी का चित्र भी बनाइए, उसमें रंग भरिए और देखिए क्या आप मधुमक्खी का चित्र बना पाते हैं। बच्चों, और भी ऐसी ही बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए और देखिए कि और कौन कौन से उपयोगी जीव हैं, कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं हमारे लिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।